कटक आयोजित हो जाए 21 चेस्कन ओडिशा 2025 21तम राज्यस्तरीय छाती रोग विशेषज्ञ वार्षिक सम्मेलन जनवरी 11 और 12 तारिख पर योजनाबद्ध होता यह सम्मेलनी और निमंत्रित होते प्रतिथा तथा विशेषज्ञ क्रमागत भाव में विशेषज्ञ संघर बढ़ुची कलेवर एवं यह विशेषज्ञ संघ सम्मेलन आयोजन द्वारा विशेषज्ञ मान जुगोपयोगी यहाँ आरंभ है गोटे छोटिया कॉन्फ्रेंस 21 वर्ष तले जोटी आम गोटे छोट रूम राउरकेला आरंभ होता से आमर टोटल पार्टिसिपेशन 50 तलू थिला बढ़ी बढ़ी आमर 200 ऊपर को मेंबर्स आर देयर एंड से माने पार्टिसिपेट करिसेंती ए वर्ष स्टूडेंट्स भी बहुत बढ़ी गलानी आमर स्टूडेंट मानकर जो पार्टिसिपेशन प्रेजेंटेशन सेटा हेलानी 52 पेपर्स प्रेजेंट होची एथर एंड आमर लुमिनरीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया बहुत रेप्यूटेड नेशनल एंड इंटरनेशनल स्पीकर्स आसुचंती आम स्टेट रो भी बहुत ही एडवांस्ड टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एम्स हो प्राइवेट सेक्टर अश्विनी हॉस्पिटल हाईटेक हॉस्पिटल साम हॉस्पिटल किम्स हॉस्पिटल समस्ते पार्टिसिपेट कर गवर्नमेंट तो पार्टिसिपेशन अच्छी आम भावुचु दिस विल बी वन माइलस्टोन 10 years तले आम यही जगार प्रोफेसर मनोरंजन दास एंड माइसेल्फ वी हैड कंडक्टेड चेस्टकन आईटा बहुत लैंडमार्क बोली कहला यहाँ आम ताको बेटर करने को चेष्टा करें होप करुचु इट विल बी बेटर दिन तमाम जनवरी 11 तारिख आलोचना करा गवेषणात्मक संदर्भगुड़िकर चर्चा एवं संध्यार आयोजित होता पारंपरिक उद्घाटन उत्सव मंचासीन अतिथि मानक पुष्पगुच्छ प्रदान करा जाई सभा को स्वागत करा जाइथिला। डाक्टर प्रहलाद स्वाई आत्मार सद्गति पाई कक्षर समस्त सदस्य करथिले नीरव प्रार्थना अग्रपूज्य गजानन वंदना सहित प्रदीप प्रज्वलन करी वरेण्य अतिथि माने सम्मेलन रे सफलता कामना करथिले। सांगठनिक सभ्य मानक द्वारा वंदे उत्कल जननी गान करा जाइथिला जहाकी थिला एक निहार परंपरा मंचर अतिथि मानक उत्तरीय प्रदान करा जाइथिला एवं अतिथि माने परस्पर को करथिले स्वागत। सांगठनिक अध्यक्ष भाव में प्रोफेसर डाक्टर ज्योति पट्टनायक प्रारंभिक वक्तव्य प्रदान करथिले एवं सम्मेलन में सांगठनिक संपादक प्रोफेसर डाक्टर मनोरंजन दास रखिथिले स्वागत संभाषण सभापति संभाषण रखिथिले संघर अध्यक्षा डाक्टर बनानी जाना सम्मानित अतिथि भाव में जोग देइथिले पद्मश्री प्रोफेसर डाक्टर दिगंबर बेहेरा एवं बखाणी निजस्व वक्तव्य और सकारात्मक चिंताधारा सम्मानित अतिथि भाव में जोग देइथिले राज्य डाक्तरी शिक्षा और तालीम विभाग अतिरिक्त निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर ब्रजकिशोर दास एवं आयोजक संघ को जणाइथिले साधुवाद। मुख्य अतिथि भाव में जोग देइथिले ओडिशा स्वास्थ्य सेवा विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर डाक्टर मानस रंजन साहू मुख्य अतिथि वक्तव्य स्वास्थ्य सेवा विश्वविद्यालय द्वारा नि पदक्षेप संपर्क में देइथिले सूचना। मंचासीन अतिथि मानक द्वारा स्मरणिकार करा जाइथिला उन्मोचन और लोकार्पण वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर मनोरंजन पट्टनायक थोरासिक सर्जरी को आरंभ करने प्रस्ताव बाढ़ी एवं प्रोत्साहित करथिले। डॉक्टर पीसी स्वाई फ्री पेपर ओरेशन संपर्क में निया निष्पत्ति एवं आयोजक संघ को मध्य दिया जाइथिला संबर्धना। सफल कर्मशाला आयोजन पाई डाक्टर समीर साहू डाक्टर रामचंद्र मुर्मू एवं डाक्टर रेखा माझी को मंच रे करा जाइथिला सम्मानित। सभा शेष में समस्त को धन्यवाद अर्पण करथिले सम्मेलन रूपकार तथा सांगठनिक संपादक प्रोफेसर डाक्टर मनोरंजन दास। जनवरी 10 तारिख में प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप एवं 11 और 12 तारिख सम्मेलन पाई उद्दिष्ट थिला। आम स्टेट स्तरीय कॉन्फ्रेंस ये ऑर्गेनाइज कलु कटक मेडिकल कॉलेज तरफ या मुख्यतः आम 3टी टॉपिक उपर आम वर्कशॉप कलु पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन मेकानिकल वेंटिलेशन एवं ब्रोंकोस्कोपी उपर ये बहुत स्पीकर्स आमर बाहर आसते जड़े पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली जड़े हैदराबाद पल्मोलॉजिस्ट एवं भुवनेश्वर जड़े मुख्य इंटेंसिविस्ट आसी मो छात्र छात्री फैकल्टी मान को ट्रेनिंग दे गले यही अवसर में आम बहुत गोटे अत्याधुनिक छाती रोग चिकित्सा पर भी आलोचना कलु। ये आलोचना चक्र में आम देशर राज्य बाहर अनेक ख्यातनामा डाक्टर आसी योगदान देते। यही उत्सव को आमर उद्घाटन करते मान्यवर भाइस चांसलर महोदय ओडिशा यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर दिगंबर बेहेरा। मु धन्यवाद ज्ञापन करुँची मोर ऑर्गेनाइजिंग टीम मोर ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन
प्रोफेसर ज्योति पट्टनायक साइंटिफिक कमिटी चेयरमैन यहाँ बहुत प्रोफेसर श्वेत पद्मा प्रधान डॉक्टर सोनाली से मैंने बहुत सुंदर भाव या गठन करते मुख्यतः आम जो गोटे सोबिन रीति उन्मोचन है ताकू आमर मोर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर स्मृति रेखा स्वयं करते यही सब कोऑर्डिनेशन पद्धति को करते मोर 2 जन असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गणेश्वर दास डॉक्टर सोनाली मोर 2 जन सीनियर 2-3 जन सीनियर रेसिडेंट आमर आशुतोष निहार डॉक्टर बक्सी एम सब बहुत साहाय्य सहयोग करते मुख्यतः मु धन्यवाद ज्ञापन करी समस्त को मीडिया बंधु मान इवेन होटेल प्रमोदर समस्त वृंद को मोर प्रिंसिपाल महोदय को इवेन मोर एडिशनल डीएमडी जो मैंने ये योगदान देते मुख्य सम्मानीय अतिथि भाव से धन्यवाद ज्ञापन कर आशा करुच्ची यही कॉन्फ्रेंस माध्यम आम डाक्टर मानकर ज्ञान बढ़िबो आमे यही सुविधा सुजोग को रोगी मानक पाखरे देई आमे सफलता पाइबो। छाती रोग संपर्क में विशेषज्ञ मानक जोगोपयोग करने निमंत्रित होते राज्य बाहर प्रतिष्ठित विशेषज्ञ एवं विश्व में उपलब्ध चिकित्सा संपर्क में करथिले चर्चा। I have given a talk on thoracic surgery in India, opportunities and challenges, and this talk was about how the thoracic surgery has developed in India, what is the current status, what are the future prospects, and how it's going to grow. So there is a lot of need for chest surgery because India has a huge load of chest patients from infections and also from cancers and trauma, which is increasing. So there is a huge load of patients who need surgical intervention in the chest, but the people who can do exclusive chest surgery are very few. So there is a huge need for increasing the number of training centers, having more centers, and that exactly was the talk, that there is a need for chest surgery. There is an increase in the number of pulmonologists. Side by side, the chest surgeons also need to increase. I am very happy to be part of this conference, Odisha Chest Conference, that is presently happening at Cuttack. मेरा इसमें ये टॉक था कि what are the diseases where chest surgery is required. So basically कुछ chest conditions ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंट्स को छाती की सर्जरी की ज़रूरत पड़ता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस की कुछ कॉम्प्लिकेशंस में पेशेंट को चेस्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ता है, जैसे कुछ पस पड़ गया, कुछ फंगस बॉल हो गया, या बार बार पानी बन रहा है, या बार बार उसमें छाती के अंदर हवा भर रहा है। ऐसे कुछ डिसीजेस होते हैं जिनमें छाती की सर्जरी की ज़रूरत पड़ता है। उसके साथ साथ लंग कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए भी सर्जन की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जितने हो रहे हैं हमारे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, उसके साथ साथ जितने ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इंजरीज़ होते हैं उसमें छाती का रिलेटेड इंजरीज़ जो होते हैं उनमें कुछ केसेस में सर्जन की ज़रूरत पड़ता है। I talked about imaging in fibrotic interstitial lung disease with special emphasis on chronic hypersensitivity pneumonitis, sarcoidosis and the SARD-ILDs. High time that we need to recognize the fact that IPF is not the only ILD which is around, and it's more important to understand the other non-IPF fibrotic ILDs which are managed in a much better manner if diagnosed early. So I talked about the CT imaging features and how important it is to get an adequate CT scan to be able to diagnose these diseases way early and way more confidently, and how we can differentiate one of these from the other by looking at those specific CT features, and thus give an early diagnosis and decrease the time between the diagnosis and management of the patient. मैं सार्कोइड और ILD स्पेशलिस्ट हूँ। सार्कोइड एक ऐसी बीमारी है जिसका कारण तो नहीं जानते हम, लेकिन कुछ लोगों में ये लंग्स को या हार्ट को या ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है, गांठों से शुरू होती है, और कुछ लोगों में ये बढ़ जाती है जिसमें कि डेथ हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये बहुत माइल्ड डिसीज़ है। इसको कब ट्रीट करना है, कब नहीं ट्रीट करना है, ये डिसीजंस लेने आपके क्लिनिशियन पे डिपेंड करता है, और क्लिनिशियन को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसी तरीके से फाइब्रोजिंग ILD जो कि दूसरा टॉपिक मैंने लिया है, वो है बीमारी जिसको हम ILD बोलते हैं। ये बीमारी ऐसी है जिसको कि हम लोग अब कैंसर से भी बुरा मानते हैं, क्योंकि कैंसर का इलाज है लेकिन ILD का बहुत कम इलाज है, और वो इलाज तब है जब हम उसको पता कर सकें कि किस बीमारी कारण हुआ, किससे हुआ, और किस तरह का ट्रीटमेंट उसको देंगे। My topic was giving the insights on the management of connective tissue disease related interstitial lung disease, in which I have elaborated the treatment plans, that there are various kind of connective tissue disease related ILDs, and the treatment varies among them, so we can't give the same treatment to all the CTD ILDs. So my topic was on that was case based, so that people get insight
that how do they see these kind of guidelines in the real life and with the real case scenarios. ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ସନ୍ଦର୍ଭଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆମର 2 ଦିନ ଧରି ଛାତି ଓ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବାହାରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ଛାତି ରୋଗର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସାର ଉନ୍ନତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ବାହାରର ବକ୍ତାମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଛାତ୍ରମାନେ ଆମର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଥିବ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ସେମାନେ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କର୍ମଶାଳା ଜରିଆରେ ନବୀନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରବୀଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ। ଆମର 21st ଓଡ଼ିଶା ଚେଷ୍ଟକନ୍ କଟକରେ 11 ଆଉ 12 ତାରିଖରେ ହେଇଯାଇଛି। 11 ତାରିଖ ପ୍ରି ଲଞ୍ଚ ଆମର ମେକାନିକାଲ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ୱାର୍କସପ୍ରେ ମୁଁ ମଡରେଟର ଥିଲି। 60ରୁ 70 ପିଲା ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ୱାର୍କସପ୍ରେ। ଆମେ 2ଟା ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କସପ୍ କଲୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କେମିତି ଚଲାଇବା କଥା କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ରେ କେମିତି କରିବା କଥା ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ। ଆୟୋଜକ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ହୋଇପାରିଥିଲା ସଫଳ ରୂପାୟନ। आमर 21st एनुअल चेस्ट कॉन्फ्रेंस रे बहुत संख्यार समस्ते बहुत पीजी पार्टिसिपेट करिसेंती। आमर नेशनल स्पीकर माने भी बहुत भलो भलो स्पीकर माने भी अछंती। आ सब भलो आमर एठी बहुत भलो रे अरेंजमेंट सब होईची। आमे आशा करूछु जे एटा वन ऑफ द बेस्ट कॉन्फ्रेंस आमर ओडिसा रो स्टेट कॉन्फ्रेंस हेबो। आमर स्टेट ओडिसा चेस्ट कॉन करथिलु 11 और 12 जनवरी रे। आ एथरे आमे डिफरेंट कॉलेजेस जो सब आमर अछि टोटल ओडिसा रा सब पीजी स्टूडेंट्स माने पार्टिसिपेट करथिले। आउ अनेकटा तांकर निजर केस प्रेजेंटेशन करथिले। आउ अनेकटा तांकर निजर टॉपिक ऊपर से माने कहिथिले जोटा से माने नुआ नुआ केस देखुचंती। आउ सेथरे तांकर क्विज कंपटीशन भी अरेंज हेथिला। बड़ सर मानक सह जो माने बाहरु आछंती माने विशेषज्ञ मानक सह इंटरैक्शन करथिले। आउ से मानकर एई जिंसटा बहुत सफल होईची। समस्त खुशी रे जाइछंती। तो आमे माने बहुत आनंदित और उत्फुल्लित। ओडिशार कटकरे आयोजित ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ।